इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वो देश जो घटती जनसंख्या से परेशान हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जहन में नाम आते ही भीड़ से उमड़ते शहरों की तस्वीर घूमने लगती है। ये देश अपने यहाँ आबादी विस्फोट से परेशान हैं। इन सब देशों में सरकारें दिन रात इस कोशिश में लगी रहती हैं कि कैसे इस दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटा जाए। लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जो जनसंख्या की गिरती दर से इतने ही परेशान हैं। इसलिए ये अपने लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए न केवल मिन्नतें करते रहते हैं, बल्कि इन्हें इसके लिए कई तरह के इनाम और प्रोत्साहन भी देते हैं। ऐसे देशों में ही एक नाम इटली का है। इटली की सरकार पिछले कई सालों से अपने युवा दंपतियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। हालांकि इस साल कोविड-19 महामारी की जबरदस्त चपेट में रहने के कारण इस कार्यक्रम को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा है, लेकिन जल्द ही फिर इस तरह के सरकारी विज्ञापन दिखने शुरू होंगे जिसमें कहा जाता है, सुंदरता की कोई उम्र नहीं होती मगर बच्चे पैदा करने की होती है। आखिर इटली और इटली ही जैसे कई दूसरे देशों में इतने कम बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं कि वहां की सरकारों को लोगों से बच्चा पैदा करने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं। दरअसल इटली दुनिया के उन 10 देशों में शामिल है जहां बच्चों की जन्म दर निरंतर घट रही है, जिसकी वजह युवाओं की व्यस्त जीवन शैली और अकेले में रहने की आदत है। इटली जैसे हालात तुर्की, रोमानिया, सिंगापुर, डेनमार्क, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान, हांगकांग और स्पेन के भी हैं। इटली में प्रति महिला फर्टिलिटी रेट 1.43 है, जो कि यूरोप के औसत फर्टिलिटी रेट 1.58 से काफी कम है। इसलिए इटली सरकार ने खास तौर पर नवविवाहित युवा जोड़ों को संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई है। इसके लिए इटली सरकार एक विज्ञापन देती है, आगे बढ़ो, इंतजार मत करो। इटली से अलग तुर्की सरकार ने युवा विवाहित जोड़ों को साल 2015 से ही बच्चे पैदा करने पर नगद इनाम देती रही है। इसके तहत पहला बच्चा पैदा करने पर $130, दूसरा बच्चा पैदा करने पर $170 और तीसरा बच्चा पैदा करने पर $260 दिए जाते हैं। ऐसे ही देशों में सिंगापुर भी शामिल है। यहां की महिलाओं की फर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे कम महज 0.81 बच्चा है। इसको ध्यान में रखकर कई साल पहले 9 अगस्त 2012 को सिंगापुर सरकार ने नेशनल नाइट का आयोजन किया था। इसका मकसद जोड़ों को संबंध बनाने के लिए प्रेरित करना था। इसके तहत सरकार ने इस दिन किराए के लिए उपलब्ध छोटे 1 बेडरूम अपार्टमेंट की भी साइज तय कर दी है, ताकि लोग साथ रहें और परिवार बनाने के लिए सोचें। सिंगापुर की सरकार हर साल ऐसे प्रोत्साहन कार्यक्रमों में $1.6 अरब खर्च करती है, जिसका मकसद लोगों को संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। महिलाओं की कम फर्टिलिटी का शिकार रोमानिया भी है,
लेकिन रोमानिया चूंकि गरीब मुल्क है, इसलिए वह अपने लोगों को ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए कोई प्रोत्साहन राशि नहीं देता। हाँ, वह इस प्रयास को दूसरी तरीके से करता है। रोमानिया सरकार ने बच्चे न पैदा करने वाले दंपतियों पर भारी भरकम टैक्स लगा रखा है। जो दंपति बच्चा पैदा कर सकने के लायक होते हैं फिर भी वे बच्चा नहीं पैदा करते, उन पर रोमानिया की सरकार 20% का इनकम टैक्स लगाती है। रोमानिया सरकार का इस संबंध में साफ तौर पर कहना है, अगर आप देश को भविष्य में काम करने के लिए कामगार नहीं दे रहे हैं तो डॉलर दीजिए। कम जनसंख्या की बीमारी से रूस भी पीड़ित है, इसलिए करीब 14 साल पहले 2007 में रूस सरकार ने 12 सितंबर को गर्भधारण दिवस घोषित कर दिया था। इस दिन रूस में पूरी तरह से वैसे ही छुट्टी होती है जैसे सोवियत संघ के दिनों में 1 मई को होती थी, यानी मजदूर दिवस को। 1 मई को सोवियत संघ के दिनों में पूरा सोवियत संघ पूरी तरह से बंद रहता था। अब यही स्थिति 12 सितंबर को होती है। इस छुट्टी के पीछे मकसद इस दिन लोगों को संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। रूस में जो महिलाएं इस दिन के ठीक 9 माह बाद बच्चे को जन्म देती हैं, उन्हें एक फ्रिज उपहार में दिया जाता है। डेनमार्क इस समस्या से अलग तरह से निपटता है। वह अपने युवा जोड़ों को शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डेनमार्क में सरकार के इन प्रयासों को इसलिए सफल माना जा सकता है क्योंकि पिछले 10 सालों में वहां महिलाओं की फर्टिलिटी रेट में 0.58% का सुधार हुआ है। जहां तक दक्षिण कोरिया की बात है तो यहां हर महीने के तीसरे बुधवार को फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत दक्षिण कोरिया के तमाम सरकारी अधिकारी शाम 7 बजे लाइट बंद कर देते हैं। संदेशा साफ होता है कि संबंध बनाइए और बच्चे पैदा करिए। दक्षिण कोरिया में महिला फर्टिलिटी रेट केवल 1.25 है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोरिया सरकार जल्द से जल्द अपने युवा दंपतियों को प्रोत्साहित नहीं कर पाई तो वह फर्टिलिटी रेट और गिर जाएगी। इसलिए दक्षिण कोरिया में सरकार फैमिली लाइफ को प्रमोट करने के लिए हर तरह से कदम उठा रही है। जिन लोगों के पास एक से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें कई तरह के नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कोरिया की तरह जापान भी अपने यहां प्रजनन दर बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय आजमा रहा है। वैसे जापान की यह समस्या तात्कालिक नहीं है। सन 1975 से ही वह इस तरह की समस्या से जूझ रहा है। इसलिए वह दंपतियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित भी तभी से कर रहा है। बावजूद इसके अभी तक उसे बड़ी सफलता नहीं मिली। वर्ष 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ टिसुकुबा के छात्रों ने योतोरो बेबी रोबोट बनाया था, जिसका मकसद युवा दंपतियों में माँ बाप बनने की इच्छाओं को विस्तारित करना था। यूरोप के दूसरे प्रजनन दर से जूझ रहे देशों जैसा हाल स्पेन का भी है। स्पेन के युवा दंपति बच्चे पैदा करने में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे। इससे भयानक नतीजों को समझते हुए स्पेन की सरकार ने साल 2017 में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था को जन्म दिया। इसके तहत स्पेशल कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। यह कमिश्नर इस बात का पता लगाता है कि आखिर स्पेनी युवा शारीरिक संबंध बनाने में रुचि क्यों नहीं ले रहे। एशिया का एक और देश हांगकांग भी अपने युवाओं से परेशान है कि वे शादी, सेक्स और संतानोत्पत्ति के प्रति इतने उदासीन क्यों रहते हैं। गौरतलब है कि हांगकांग में महिला फर्टिलिटी की दर महज 1.18 बच्चा है। प्रजनन दर की इस कमी के चलते हांगकांग में बूढ़े हो रहे लोगों की जगह लेने वाले नहीं हैं। इसी कारण साल 2013 से हांगकांग सरकार ने ऐसे जोड़ों को नगद इनाम देने की घोषणा कर रखी है जो शादी के तुरंत बाद बच्चा पैदा करने में रुचि रखते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट
बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह भी हमें लिखें। हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।